दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक के पीलूपुरा फाटक पर से अपने सार्वजनिक जीवन की लगभग शुरुआत करने वाले प्रहलाद खटाना करौली इलाके से चलकर के राजसमंद में विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। क्या सोच कर के मदन मोहन जी के इलाके से और नाथद्वारा के इलाके में, दोनों ही कृष्ण के इलाके हैं, ये आ गए हैं। प्रहलाद जी भैया हाथ जोड़ के विनम्रता के साथ हमारे दर्शकों से रूबरू हुई आप। सबसे पहले मैं सभी दर्शकों को, सभी मेरे प्यारे भाइयों को बहुत बहुत आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। नमस्कार, राम राम। क्या सोच के पहली बार राजनीति के मैदान में आपने कदम रखा है, एक सामाजिक लड़ाई लड़ने वाले व्यक्ति ने? देखिए राजीव जी, मुझे पता भी नहीं था कि मैं राजनीति में आऊँगा, क्योंकि राजनीति में आने के लिए बड़ा पैसा चाहिए या बड़ा कोई बैकग्राउंड होना चाहिए या आपके पास धनबल होना चाहिए, वो व्यक्ति जाकर के राजनीति में आता है। मैं आज राजनीति में अगर आया हूँ तो मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ सबसे पहले आदरणीय नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल जी का, जिन्होंने एक प्रतिभा को पहचाना। राजनीति के अंदर या किसी भी क्षेत्र में प्रतिभा को पहचानना और पहचान करके उसको मौका देना, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो मैं ये कहूँ कि मैं राजनीति में जो आपने मुझे सवाल किया उसमें आने का एक ही बात कहूँगा कि आदरणीय हनुमान बेनीवाल जी, जिन्होंने ऐसी राजस्थान की ऐसी प्रतिभा को पहचाना, क्योंकि वो किसान के बेटे हैं और वो जिस तरीके का अपना व्यक्तित्व है आदरणीय सांसद हनुमान बेनीवाल जी का, उन्होंने राजनीति में कदम रखा। तो वो पहले जब एमएलए बने, भाजपा से एमएलए बने, तो वसुंधरा जी की सरकार थी, तो वसुंधरा जी से वो टकराए, लड़े, क्योंकि उनके अंदर एक सत्यता का वो राजस्थान के जवान किसान के लिए लड़ना चाहते हैं। तो वो पहले तो वसुंधरा जी से लड़े, फिर उनको पार्टी को ठोकर मार दी, निर्दलीय लड़े। फिर उसके बाद उन्होंने सोचा कि ये कांग्रेस और भाजपा का इनका तो मिला जुली का खेल है राजस्थान के अंदर, ये तो आपस में एक है, ये सिर्फ राजस्थान की जनता को, जवान को, किसान को, मजदूर को भ्रमित करके रखते हैं कि भाई हमारी तो अलग अलग पार्टी है, हमारी अलग अलग विचारधारा है। इनका एक ही काम है कि आप 5 साल आप राज कर लो, 5 साल आप राज कर लो। इस बात को जब किसान के बेटे ने सोचा, ठाना कि किसान का राजस्थान के अंदर और देश के अंदर, और जिसमें राजस्थान के अंदर तो 80% किसान है, तो किसान को ना तो किसान का मुख्यमंत्री बनता राजस्थान के अंदर, और ना किसान को जो राज बनता है, प्रशासन होता है, उसका सही फायदा नहीं मिलता। उस चीज को लेकर आदरणीय हनुमान बेनीवाल जी ने अपनी एक नई पार्टी बनाई। जब नई पार्टी बनाई तो फिर उन्होंने किसान के बेटों को इसमें मैदान में उतारना शुरू किया। वो पैसे वालों को तवज्जो नहीं देते, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन उन्होंने ये तय कर लिया कि किसान का बेटा होगा, जो प्रतिभा होगी, जो संघर्ष कर रहा होगा। नहीं तो बताइए, मेरे जैसे गरीब मजदूर किसान के बेटे को और आपको एक बात और बता दूं, कांग्रेस और भाजपा के बाद राजस्थान के अंदर क्षेत्रीय पार्टी, ये राजस्थान के लोगों को गर्व होना चाहिए कि जिसका सुप्रीमो राजस्थान का हो और राजस्थान की पार्टी हो, जिसकी शुरुआत राजस्थान और नागौर की धरती से हो रही हो, और वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी है। आपको ये जानकारी दे देता हूं कि राजस्थान के अंदर ये ही कांग्रेस और भाजपा के अलावा यही एक ऐसी पार्टी है जो जिसका राष्ट्रीय लेवल की पार्टी है। तो नगर से हमारे एक दर्शक है, भरतपुर के नगर से निखिल बंसल, वो आपके बारे में जानना चाहते हैं, पहले राजनीति के किसी पद पर आप रहे हैं क्या? मैं निखिल बंसल जी को बता देना चाहता हूं कि मैं आज तक किसी भी राजनीतिक पार्टी का कहीं कोई पदाधिकारी नहीं रहा हूं, ना मैं किसी संगठन का पदाधिकारी रहा हूं। मुझे बीच में जरूर लगभग 2 साल के लिए राजस्थान स्टूडेंट नर्सेज एसोसिएशन में प्रदेश अध्यक्ष का पद पर मुझे भार मिला। जो राजस्थान के तमाम नर्सिंग के कॉलेज थे, उन्होंने सभी भाइयों ने मुझे बना के दिया। उससे पहले मैं सामाजिक कार्यों में मैंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, जैसा आपको पता ही है, चाहे एमबीसी वर्ग की लड़ाई हो, कभी एसबीसी वर्ग की लड़ाई हो। उसके बाद में जैसे संत श्री हरिगिरी महाराज जी के साथ मिलकर के शराबबंदी आंदोलन हो, दहेजबंदी आंदोलन हो, और तमाम ऐसे लोग जो सामाजिक गरीब मजदूर किसान के लिए जिसने काम किया हो, उनमें मैंने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। और मेरी भी यही सोच है कि जब आज भी
मुझे जो इस जगह जो मैं पहुंचा हूं, मैं मेरे तमाम युवा साथियों की वजह से पहुंचा हूं। आपको बता देना चाहता हूं, भाई बड़े मीडिया वाले तो पैसे वालों के होते हैं। हमारे पास पैसा कहाँ है कि हमारा कोई बड़ी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया में हमारा लेख लिखे या नाम चढ़े या तो उनको ऐड दो, पैसा तो वो चीज़ हमारे पास है नहीं। मैं तो गरीब मजदूर किसान का बेटा हूं, तो मुझे जो आज तक जो सम्मान दी और ताकत दी है वो सोशल मीडिया के माध्यम से, आप जैसे संवाद फॉर यू चैनल जैसे माध्यम से। देखो, आपका मेरे प्रति प्यार था, आपने मेरा संघर्ष देखा था राजीव जी, तभी तो आप 500 किलोमीटर चल करके राजसमंद की धरती पर आए कि कोई एक गरीब मजदूर किसान के बेटे ने इतनी हिम्मत तो की। हाँ, चुनाव का मैदान तो संभाला, मैदान तो संभाला। तो इस हिम्मत को मुझे आशीर्वाद देने के लिए, मुझे सराहने के लिए, मुझे ताकत देने के लिए आप लोग यहाँ पर आए। और इस तरीके से तमाम वो चैनल वाले, मैं तो यूट्यूब पे, कल मेरा एक साथी बता रहा था कि आपके बारे में सोशल मीडिया पे किस तरीके से, मुझे तो टाइम ही नहीं मिल रहा है। पिछले जब से टिकट मुझे आदरणीय सुप्रीम हनुमान बेनीवाल जी ने दिया है, तब से मुझे ये बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल रहा है कि मैं ये सोशल मीडिया देख पाऊँ। लेकिन मैं जब भी मुझे टाइम मिलता, मैं मेरे भाइयों को देखता हूँ किस तरीके से उन्होंने एक गरीब मजदूर किसान के बेटे को इतना प्यार दे रखा है सोशल मीडिया के माध्यम से कि पूरे राजस्थान और देश में एक ही हंगामा कर रखा है कि आखिर प्रहलाद खट्टाना है कौन। अब तो बड़े बड़े चैनल वाले भी मुझसे फोन करके पूछ रहे हैं कि भाई साहब आप हो कौन, करते क्या हो। ये पूरा, हम तो जो बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और मिलियन ही फॉलोवर्सों को लेकर के बैठे हैं। और आप देखिए कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है टोड रायसी और मंत्री, आप उनके लाइक कमेंटर्स और वो देख लीजिए टाइमिंग लगा करके, और आप इस गरीब मजदूर किसान के बेटे को देख लीजिए, उनको लोग ज्यादा देख रहे हैं, मुझे ज्यादा देख रहे हैं। तो इससे तय होता है कि पैसा कोई मायने नहीं रखता। आज मुझे पता है कि लोकतंत्र में मेरे सामने एक तो प्राइवेट लिमिटेड व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है, आदरणीय तनसुख मोहरा जी। हाँ, व्यापारी हैं, कांग्रेस के कोई बड़े चेहरे नहीं हैं जी। तो आपको पता है व्यापारी है, तो वो प्राइवेट लिमिटेड व्यक्ति है, वो मेरे सामने चुनाव लड़ रहा है कांग्रेस से। और दीप्ति जी हैं, वो जो सिटिंग यहाँ से किरण माहेश्वरी जी, और मैं दर्शकों के माध्यम से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, उनकी बेटी है। तो ये सिटिंग से लोग आए, और मैं तो एक गरीब मजदूर किसान का बेटा हूँ, लेकिन मुझे गर्व इस बात का है कि मेवाड़ की धरती पर हूँ, माँ पन्नाधाय की धरती पर हूँ, जहाँ पर माँ पन्नाधाय ने अपना त्याग और समर्पण के लिए जानी जाती है। माँ पन्नाधाय जिसने अपने राजा को बचाने के लिए, राजा को, मेवाड़ के वंश को बचाने के लिए अपने बेटे की बलि दे दी। तो मैं तो उस खून का व्यक्ति हूँ, मैं तो उस खून का व्यक्ति हूँ। और मैं तो राजस्थान के एक एक मेरे युवा साथी को, कर्मचारी को, किसान मजदूर सबको मैं ये वचन देता हूं कि ये आपका भाई, आपका बेटा कभी झुक नहीं सकता, कभी बिक नहीं सकता। मुझसे कह रहे हैं आप ये चुनाव कैसे लड़ोगे, आपके पास पैसे नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन मैं आपको भरोसा देता हूं आपके चैनल के माध्यम से। मैंने एक अपील करी छोटी सी, उस पर ही मेरे भाइयों ने प्यार बरसाना शुरू कर दिया। कोई कहीं से 1000 डाल रहा है, 2000 डाल रहा है, 5000, 10,000, 50,000। मेरे पास आज फोन आ रहे थे गुजरात से, हर जगह से कि हम संगठन इकट्ठा कर रहे हैं, हम जो लोग यहाँ से इतना डाल रहे हैं, इतना पैसा डाल रहे हैं, इतना पैसा डाल रहे हैं। और मैं बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जो बड़े बड़े करोड़पति लोग हैं उनकी आंखें खुल जाएंगी विदिन 4 से 5 दिन के बाद। पर अभी तो मैंने अपील की नहीं है, मैं अब अपील करूंगा, मेरे सोशल मीडिया के अकाउंट से अपील करूंगा, फिर देखना इनके छक्के छूट जाएंगे। जो बड़े बड़े पैसे वाले ये कह रहे हैं ना कि हमारे पास तो ये आदमी ने 5 करोड़ खर्च कर रहा, 10 करोड़ खर्च कर रहा, फलाना कर रहा। अरे मेरी व्यवस्था तो आम गरीब मजदूर किसान देख रहा है। मैं तो चैनल के माध्यम से कहना नहीं चाहता, मेरे 1-2 साथी ऐसे हैं जो पुष्पेंद्र कुशवाहा हैं, एक जो इंटरप्ट कर रहे हैं बीच में। 50 लोगों ने आपको शुभकामनाएं दे दी है। मैं किसी का नाम यहाँ नहीं देख पा रहा हूँ, आप सार्वजनिक रूप से उनका आभार व्यक्त करने के साथ साथ पुष्पेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि आरएलपी एक जाति की पार्टी, आपका क्या कहना है? कुशवाहा जी को मैं बताना चाहता हूँ कोई भी पार्टी कोई जाति की नहीं होती, किसी धर्म की नहीं होती, ठीक है। और अगर आरएलपी पार्टी एक जाति की पार्टी होती तो आज उसमें दलित एमएलए नहीं होते। आरएलपी पार्टी का एक सांसद है जो एकमात्र सांसद है राजस्थान से, जो देश की संसद में एहसास करवाता है कि राजस्थान के 7.5 करोड़ वोटरों द्वारा जो 25 सांसद चुन के भेजे थे उसमें से एकमात्र सांसद हनुमान बेनीवाल है, जो देश की संसद के अंदर नागौर का सांसद है, लेकिन राजस्थान का एक एक मुद्दा उठा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं 24 सांसदों को, भाजपा के जो मित्रों को, जो आदरणीय हनुमान बेनीवाल जी के सहयोग से बने थे, अगर बेनीवाल जी अलग से लड़ते तो आज 24 सांसद थोड़े होते, कम से कम 2, 4, 5 सांसद और भी होते। तो मैं उनको बताना चाहता हूं, जो कुशवाहा जी के क्वेश्चन पे आता हूं, आरएलपी पार्टी का एक
सांसद है, आरएलपी पार्टी के 3 विधायक हैं, वो तो एक ही समाज के नहीं है। आरएलपी पार्टी का 2 प्रधान है, वो भी एक समाज के नहीं है। आरएलपी पार्टी का एक चेयरमैन है, वो भी एक समाज का नहीं है। और आरएलपी पार्टी के सैकड़ों ग्राम पंचायत सदस्य और पंचायत समिति सदस्य जो हैं, जिला परिषद सदस्य, वो एक पार्टी के नहीं है। और आरएलपी पार्टी को अब तक जिसने बनी है तब से अब तक जो लाखों वोट मिला है, वो किसी एक जाति का वोट नहीं मिला। तो आप इस बात को नहीं कह सकते। मैं कुशवाहा जी को ये विनम्र पूर्वक अपील करूंगा, निवेदन करूंगा, आप पढ़े लिखे युवा हो, आप सोचिए कि राजस्थान का विकल्प है। और अब आप एक बात करिए, अब उपचुनाव है, अब अगर ये एक ही जाति की पार्टी होती तो राजसमंद से प्रहलाद खटाना गुर्जर प्रत्याशी नहीं होता।